दोस्तों साथियों, अभी पिछले दिनों 4 अप्रैल को जो है एक फिल्म अभिनेता मनोज कुमार हमारे बीच में नहीं रहे और उनकी यादें अमूमन जो फिल्म प्रेमी हैं सबके दिलों में है। आपको बता दें, हम शहर से दूर 15 किलोमीटर मेरा गांव था और बहुत ही हम साधारण परिवार के थे और कभी कभी हम 13-14 साल की उम्र तक फिल्म कभी नहीं देखी थी। और हमारा एक क्लास फेलो था, उसके पिता कानपुर में मिल में काम करते थे, जात के ब्राह्मण थे वो। और वो छोटे से ही फिल्में देखा करता था और यहाँ आ करके वो फिल्मों की कहानी बताया करता था और पूरी एक्टिंग करता था। लड़की है तो ऐसे घूंघट काढ़ा, आदमी है ऐसे आंखें बनाया, ऐसे मारा वैसे पीटा, ऐसे रोया वैसे फांदा, ये सब बताया करते थे। तो हम कहते थे कि ये नदा नदी और नाली ये कहाँ वहाँ दिखाई पड़ता है। तो कहें वो तो फोटो होती हैं। तो हम मन में कहें देखो ससुरा कितना मूर्ख है, ये फोटो के लिए पैसे देता है। तब शुरुआती दौर में मुझे याद है 80 पैसे की टिकट होती थी साधारण टाकीज की, और 2.25 रुपये तक होती थी। और जो अच्छी टाकीजें हुआ करती थी तो वहाँ 1 रुपये की सबसे आगे वाली सीट को हुआ करती थी और 3.5 रुपये बालकनी की हुआ करती थी। तो उससे कहते नहीं थे तो ये तो मुंह पर कह देते थे, यार तुम तो फोटो के लिए पैसा बर्बाद करते हो। फिर कभी कभी कहते थे अच्छा ये बताओ, ये गाना जो बज रहा है, जो फिल्मी गाने रेडियो बजा करते थे, तो कहते ये गाना गाया करते हैं। तो हम कहा जैसे गाना गाते हैं तो इनके साथ जो ये रेडियो तबला है, हारमोनिया है और सितार है, ये जो जानते थे गांव के हैसियत से हम, और ऊंचे अंग्रेजी जो है वाद्यों को भी हम नहीं जानते थे। तो कहते थे ये, तो कहा ये नहीं को दिखाई पड़ता है। तो कहा फिर, कहा वो गाना गाते रहते हैं। तो हम कहें अजीब आदमी है ये, कैसे देखने जाता है। आपको बताएं वक्त की बात, हम 9th की परीक्षा देने आए, नहीं नहीं हाई स्कूल की परीक्षा देने आए। और जैसे आज के शहर के लड़के बहुत ही एडवांस होते हैं, तो हम भले चाहे 16-17 साल हो गए हों, लेकिन आज हम 4-5 साल बच्चे की ही इतनी हमारे में बुद्धि थी। तो किसी ने कहा, तो हम कहा यार वो 80 पैसे की टिकट कैसे खर्च करेंगे। उस समय 80 पैसा जुगाड़ लगा करके खर्च करना पड़ता था। जाते हैं, नहीं अभी नहीं जाते हैं, भूल गए थे। गांव में समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक दिन आया, कुछ प्रोग्राम दिखाया गया, तो उसमें जो है पर्दा लगाया गया। तो वहाँ मेला लग गया गांव में, भाई फिल्म चलेगी फिल्म चलेगी। हम भी गए। तो उसमें दिखा रहे थे, कहीं खेतों दिखा रहा, पानी आ रहा भरा भरा, कहीं पुरहाई हो रही है, कहीं बैलों से पुरहाई हो रही है, कहीं नहर से वो क्या बोलते हैं उसको, ढकुली, इस तरह की तमाम चीज़ें दिखाते थे। तब हमारी समझ में आया कि अरे हाँ ये फिल्म है। तो हम उसमें बेआवाज़ थी, उसमें आवाज़ कोई नहीं आ रही थी, बस चित्र नज़र आ रहे थे व्हाइट एंड डार्क के। हम पर्दे के पास पहुंच गए। तो जो वो पंडित लड़का था वो कहे, अरे वहाँ कहाँ आवाज़ आपको सुने, यहाँ दूर से देखो आकर के। अच्छा, हम बाद में देखने जाते थे कि ये कहाँ से निकलते कहाँ से बैठते हैं। ये तो समझ गए इधर रोशनी चल रही है, इधर प्रोजेक्टर चल रहा है, वहाँ इसकी लाइट जा रही है, ये तो समझ रहे हैं। लेकिन ये इतना सब कुछ चल रहा, ट्रेन आ रही है ऐसा लगे ट्रेन आ रही ऊपर आ जाएगी, बस आ रही सीधा सीधा तो ऐसा लगे ऊपर आ रही है। तो तब कुछ समझ में आया हाँ ये फिल्म होती है। और इसके बाद साल भर बाद फिर आ गई परिवार नियोजन पर एक फिल्म देवानंद की थी, एक के बाद एक परिवार नियोजन पर। और वो जब पूरी फिल्म देखी हमने, आपको बताया हम तो फिल्म में दीवाने हो गए। और किसी तरह बहुत छोटे परिवार के थे, दलित समाज के, तो लोगों से ज़्यादा नहीं बात कर पाते थे। तो अपने लोगों में बात की कि यार हो, उनसे पूछा जो ऑपरेटर चला रहा था कि भैया हो अब ऐका तमाशा कब हो जाए, कहाँ हुई। तो कहें अब फलाने गांव होगा फला था शाम को। तो कई लोगों ने तैयार किया कि भैया हो चलोगे वहाँ। तो कहा रात हो नहीं हो जाएगी, रात में हम लोग यहाँ 1 बजे 2 बजे लौटेंगे
रास्ते में पता नहीं, तब रास्तों में ज़्यादा तक जो है राहजनी हुआ करती थी, किसी हाथ पैर बांध करके टांग देते थे, क्या बड़ा पहले बहुत ही ज़्यादा जो है ये बदमाश लगा करते थे। खैर वो टाटा ऑफिस हो गया। हम परीक्षा देने आए तो यहाँ पर उन्नाव में सुंदर टाकीज आज भी है, उसमें फिल्म लगी थी हातिम ताई का बेटा। अब याद नहीं आ रहा हातिम ताई बेटा था कि बेटी थी, क्योंकि हमने गूगल पे कई बार सर्च किया हातिम ताई का बेटा, तो कोई फिल्म नहीं आई इसमें। हातिम ताई बेटी तो आई लेकिन उसको देखा नहीं। फिर इसी के बाद ही धीरे में जो है थोड़े दिन के बाद एक फिर 7 दिन में बदल गई, तो फिल्म लगी आमने सामने। तो जब हम ये यहाँ टाकीज में बैठ करके देखा तो सोचा कि अगर इनके ये काले कलूटे सब नज़र आते हैं, अगर रंगीन होता अपने लोगों की तरह तो कितना अच्छा होता। तो जब फिल्म शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की आई तो देखा तो आपको क्या बताएं, थोड़ा सा हमारे लड़के जो है मुझे क्षमा करें, आप तो जानते हो कि युवकों में लड़कियों के प्रति कितना आकर्षण होता है। शर्मिला टैगोर का एक बिकिनी सूट है एक जगह पर, उस आमने सामने में, वो सीन हमारे जैसे गांव का आदमी लड़का जब देखा तो उसकी रातों नींद हराम हो गई। तो अब दिमाग में ये आया कि ये आसमान के वो फरिश्ते हैं जिनको किस्सा कहानी में आता है, वो परी हैं, वो परियां, ये वो हैं, देव देव हैं, देवतुल्य हैं, ये देवता हैं, ये सुंदरियां हैं, ये देव, सोचा ये सब ये स्वर्ग के देवी देवता हैं। ये मेरी सोच हुई और वो फिल्म देख करके बार बार यह लगे कि हम फिल्म कब देखें। तो हमारी फिर इसके बाद आया कानपुर में, जो कानपुर आप जानते होंगे, कानपुर में उस समय हीर पैलेस टाकीज नंबर 1 में चला करती थी, उसमें उपकार फिल्म आई थी। और आपको बता दें शुरुआत में 5-6 शहरों में फिल्में बनती थी और 5-6 शहरों में दिखाते दिखाते इसके बाद कई साल बाद जो है कानपुर वगैरह में आती थी। पहले आप जैसे बॉम्बे में है, दिल्ली में है, मद्रास में है, कलकत्ता में है, 5-6 शहर ऐसे थे जहाँ की 5-6 फिल्म रीलें बन करके जाती थी और वहाँ से चलते चलते जब वहाँ लोग देख लेते तो वहाँ छोटे शहरों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो जब कानपुर हम देखने गए तो वही पंडित जी के साथ जो हरिशंकर तिवारी थे, तो हम समय से पहले गए तो पहले टाकीज को अच्छी तरह देखा। जैसे नहीं कहता है कि आंख में भर लेना, दिल में भर लेना, दिमाग में भर लेना। आपको थोड़ा सा ये हंसी लगती होगी कि हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। हमने टाकीज में देखा कस के, फिर टाकीज के जो बाहर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, मतलब फिल्म की जो नई पोस्टर वोस्टर होते तस्वीरें लगा करते थी तो लोग उनको देखते हैं। तो एक एक तस्वीर को ऐसे देख रहे थे जैसे दिल में छप जाए, हमारी आंखों में बिल्कुल छुप छप जाए। टाकीज आपको जब गए तो वहाँ पर एक पर्दा पड़ा हुआ था, बहुत ही कीमती था, रेशम टाइप का, मोटे कपड़े का। तो सीधा पर्दा जो है थोड़ी देर बाद जो है पीसीएम साबुन है या जो घड़ी साबुन है इस तरह का एडवर्टाइज आता था। उसकी जो फिल्म ऐसे आ जाती थी, उसको बोलते थे कुछ, प्रोजेक्ट सामने लगा देते थे और उसको ऐसे ऐसे हटाते रहते थे और उस पर पर्दे पर वो तस्वीर छपा करती थी। 2-4-6 चीज़ों का जो टाकीज वाले पैसा अपना लेते हैं, लेकिन एडवर्टाइज के तहत दिखाया, दिखाने के बाद फिर जो है जो मूवी में चलती हैं, जो एडवर्टाइज चलती थी छोटी छोटी फिल्में, कभी लाइफ बॉय पर दिखा रहे हैं, कहीं दूसरी पर दिखा रहे हैं, कहीं च्यवनप्राश पर दिखा रहे हैं और दिखाते रहे। फिर इसके बाद पर्दा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तो एक साथ जगह जगह से वो लगे हुए थे, ये रस्सियाँ इस तरह डबल पर्दे में होगा तो ऐसे सीधा उठ करके ऊपर उठ गया। तो देखा तो देख के दंग रह गए कि क्योंकि गांव का आदमी था, इतनी अच्छी चीज़ें देख नहीं पाता था। तो मैं फटी आंखों से देखता रहा, बिल्कुल फाड़ फाड़ करके, फाड़ फाड़ करके देखना। इसके बाद एक रेशम बहुत पतला जो दुपट्टा टाइप का बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा था वो, और नीचे झालर लगी हुई थी। फिर उसमें आया वही पीसीएम साबुन या घड़ी साबुन का इस तरह एडवर्टाइज आने लगा, बार बार हटाना, बार बार करना, एक तरफ लगाना एक तरफ निकालना प्रोजेक्ट के ऊपर।
और इसके बाद फिर एड उसमें भी चालू कर दिया, एडवर्टाइज को, जो छोटी छोटी 1-1 मिनट की, 10-10 सेकंड, 20-20 मिनट की जो फिल्में होती थी, अब चालू होगा तो पूछें यही फिल्म है, क्यों कभी जानते तो थे नहीं। हरिशंकर का नहीं, अभी ये फिल्म नहीं है, ये तो अभी ये एड दिखा रहे हैं, हम सब कुछ समझ ना पाए। इसके बाद जब फिल्म चालू हुई, उन्होंने कहा आप फिल्म चालू हुई, तो हम और चक करके बैठ गए कि चलो फिल्म देखते हैं। आज आपको बता दें, जब भी हम आज भी वो उपकार फिल्म देखी, तो एक एक पल ऐसा लगे कि बिल्कुल गांव की, जैसे कि पहला सीन आता है कि एक तालाब है, सुबह मॉर्निंग का समय है, सूर्य उदय नहीं हुआ है और चिड़िया चहचहाते हुए निकल रही हैं, और शायद उस समय एनिमेशन नहीं चलता था। मतलब आप सोचिएगा कि इसकी स्क्रीन पटकथा कैसी लिखी गई होगी, और किस तरह से कितने दिन उसको सुबह का सीन जो है शूट किया होगा। यानी पंछियों की जो है छाया जो है तालाब में नजर आ रही थी, और चल रही, और सुबह थोड़ी ही देर में जो है वो गाना बजते लगता, मेरे देश की धरती सोना उगले। तो एक एक पल वो हम देखते थे। तो पूरी फिल्म देखी, और हमारी तीसरी या चौथी फिल्म थी उपकार, और मनोज कुमार को देख करके हम तो दीवाने हो गए। अमूमन जितने भी, ज़्यादातर तो कोई अपनी पसंद थे, लेकिन मनोज कुमार के हम बहुत ज़्यादा दीवाने हो गए। कई ऐसी तमाम बातें हुई, उसके बताना जिक्र नहीं। आज हमारे बीच में ऐसी उन्होंने, जैसे देश प्रेम पर आधारित था, आज चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, देश प्रेम से संबंधित कोई भी हो, उनकी फिल्मों के गीत न बजे तो ऐसा असंभव है, और कम से कम अभी 100 सालों तक वो गीत बजते ही रहेंगे। आज उन गीतों के माध्यम से मनोज कुमार जी हमारे और आपके दिलों में हर वक्त अमर रहेंगे, और उनकी यादें हर वक्त दिल दिमाग में बनी रहेंगी। और एक दो फिल्में मैंने उनकी जानबूझ के नहीं देखी, क्योंकि हमने देखा धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, और उन्होंने ज़्यादा फिर जब बहुत फिल्में देखी, फिर फिल्म देखना मेरे बस में, जैसे आदमी शराबी नहीं होता, उसको शराब चाहिए चाहिए, इस तरह हमको शराब मतलब हमको टाकि पहुँचने पहुँचने था। और कुछ एक क्या वो फिर कभी बताएंगे। तो दोस्तों साथियों, आइए आज हम मनोज कुमार के विषय में, जो हमारे बीच में नहीं है, भले वो ना हो, उनकी यादें तो हमारे मरते दम तक रहेंगी, और तमाम ऐसे लोग हैं जो मनोज कुमार की यादों को दिल में समेटे समेटे वो भी चले जाएंगे यहाँ से, और हम भी चले जाएंगे। तो आइए, कुछ खास बातें हैं जो हम नोट करके आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम फिर मौका लगेगा तो फिर कभी हम उनकी फिल्मों के विषय में बताएंगे, क्योंकि हम शायद हो सकता है हम फिल्मों का कुछ कट सीन डालें तो यूट्यूब न चलने दे, हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन अमूमन हर देश प्रेमी, अब हम कहते तो हम भी हैं, लेकिन कितना है ये तो जब, और देश प्रेमी तो वो हैं जितनी, जो देश के साथ गद्दारी करता है, जो देश की नोच करके खाता है, देश प्रेमी तो वो है। अब लंबा अगर कोई हम प्रसंग इसमें चालू करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आइए दोस्तों साथियों, हम खास खास 2-3 बातें हैं उनके विषय में बात करेंगे। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की यादें। असली नाम था उनका हरकिशन गिरी गोस्वामी। ये पैदा हुए थे आज एबटाबाद, जो पाकिस्तान में है। जन्म 24 जुलाई 1937, एबटाबाद, जो आज पाकिस्तान में है। मृत्यु 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में हुई। शिक्षा बीए थी, हिंदू कॉलेज दिल्ली में पढ़े। डेब्यू फिल्म जो सबसे पहली फिल्म में उन्होंने काम किया, फैशन थी, तो कोई पहचान नहीं मिल पाई, हमने भी फैशन नहीं देखी। चर्चित फिल्में रही वो कौन थी, वो कौन सी, तो आज भी मैं जब देखता हूँ तो शुरुआती दौर में, अगर आप भी देखेंगे, व्हाइट एंड डार्क फिल्म है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें कथानक कहाँ, बहुत लास्ट में भेद खुलता है कि अरे ये है इसका खलनायक, नहीं समझ में नहीं आता है। और जितना रोल किया तो ऐसा लगे जो भी है सब स्वाभाविक है। यानी एक तरफ साधना उनकी पत्नी बनी है, पत्नी को चाहते भी हैं, प्यार भी करते हैं, एक तरफ नफरत भी है, और नफरत उजागर भी होती है, घृणा भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है नफरत और प्यार की हिंडोले में झूलते झूलते पूरी फिल्म में लास्ट आता है, तब सीन असली समझ में आता है कि हकीकत ये है। हरियाली और रास्ता, उपकार, क्रांति, दो बदन, पत्थर के सनम, कुछ ऐसी फिल्में यादगार हैं। जैसे
फूल और पत्थर, नहीं, पत्थर के सनम, उसके गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। कहानी चाहे जैसी छोटी हो, कैसी हो, हम नहीं कह सकते। दो बदन के गीत, कैसी कहानी, आप भूल नहीं पाओगे। आशा पारिक, कितना अमिट छाप छोड़ दी इन लोगों ने। और अब खास बात यह है कि इनको जो पुरस्कार मिला फिल्म इंडस्ट्री से, पद्मश्री 1992 में, दादा साहब पुरस्कार पुरस्कार 2015 में इनको मिला, क्योंकि फिल्म लाइन में सबसे बड़ा पुरस्कार इसको कहा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो इनको 2015 में मिला। तो साथियों, अपने इस चैनल के माध्यम से, आप दर्शकों के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कोई आत्मा नहीं होती है, तो आत्मा जब नहीं होती तो परमात्मा से क्या मिलन है। और मौका अगर कभी लगेगा, अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि अगर आत्मा नहीं है तो परमात्मा क्या है, परमात्मा नहीं तो आत्मा क्या है, इसमें हम डिस्कस ही करेंगे। बस ये है, आज वो हमारी उनकी यादगारें हैं। और आप जिन लोगों ने उनकी फिल्में देखी हैं, उनका भोला चेहरा आज भी आपके दिल दिमाग में होगा। इसी के साथ ही सभी लोगों की तरफ से दिल से उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम